से वार्तालाप करके फिर मैं वो चीज रखता हूं तो और वो बच गई है कोई। और ये पूरे हरियाणा की जो समस्याएं हैं, ये जो पक्के वाली बात करी है आपने, धन्यवाद करता हूं। और रहता हुआ वापस अपनी स्थान ग्रहण करूंगा और फिर आपका जो डिपार्टमेंट है, अधिकारी आए हुए हैं, उनसे भारत माता की जय हिंद, जय भारत। जैसे भी मैं पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे ही दौरे करता हूँ और डायरेक्ट इंटरेक्ट होता हूँ सफाई कर्मचारियों से। आज वैसे ही तब में भी मैंने चुना है जो सभी हरियाणा के अंदर सभी की सेम सी समस्याएं हैं और मैं सभी जानता हूँ। जैसे उन्होंने लिख के दिया कि भाई जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 नवंबर को जींद में घोषणा की थी वाल्मीकि जयंती पे, वो इन्होंने लिख के दिया है तो उसकी फाइल में मूव कर चुका हूँ। और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था 10,000 का, जो 16,000 और 26,000 और 17,000 को 27,000 करने का, तो अभी वो फाइल एफडी में मैं अभी खुद ही वहाँ चंडीगढ़ से आया हूँ, तो ग्रामीण सफाई कर्मचारी की एफडी में फाइल चली गई है और उसमें 2,000 पर ईयर, मतलब हर साल 2,000 बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। और वो इनके समझ में, जैसे सफाई कर्मचारियों की मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज विजिट कर रहा हूँ, तो इनके समझ में आ रहा है कि भाई वो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ऐसे ही जैसे इनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि भाई हमारा जैसे डेथ हो जाती है तो डेथ एक्स ग्रेशिया में जो रेगुलर कर्मचारी है उसका एक्स ग्रेशिया है, और जो अब हमारे चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी है या जो पेरोल पे कर्मचारी है उसका एक्स ग्रेशिया नहीं है। तो एक बार जब मैंने चिट्ठी लिखी सरकार को तो ये हुआ है कि उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम आई कि भाई कोई PIL ना हो जाए, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में एक्स ग्रेशिया नहीं है। तो उसमें एक 45 से और 55 ईयर तक एक उसमें स्लैब रख दिया, स्लॉट रख दिया कि भाई इस उसमें डेथ होती है तो कोई एक्स ग्रेशिया है, तो वो इन्होंने भी बोला है। और लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई जो एक्स ग्रेशिया जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है या दूसरे जो नगर निगम में कर्मचारी है, नगर परिषद में नगर निगम कर्मचारी है, वहाँ कोई डेथ होती है, जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी में भी बोल के आया, वहाँ 6 डेथ हुई है, तो मैंने DC साहब को बोला है कि भाई इनके डिपेंडेंट्स को हमने प्रेफरेंस देना। वो एक वर्बली और जो बात है क्योंकि वो पॉलिसी में नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक इनकी भी समस्याएं हैं, क्योंकि जिसकी डेथ हो जाती है उसके छोटे बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं। तो वही मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई इसको एक इनके प्रति जैसे रवैया रहता है लोगों का कि भाई ये सफाई कर्मचारी है, तो मैं आप लोग जैसे आए आपके माध्यम से और दो दूसरे अधिकारी हैं उनके माध्यम से, या जो भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये सफाई कर्मचारी हमारा रीढ़ की हड्डी है और ये जो है ये पूरे इंडिया को स्वच्छ रखने और जो माननीय मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, वो यही लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। और वो हमारी जो सरकार है या जो सरकार अभी हरियाणा में है वो इस दौर पे इनका स्पेशल ध्यान रख रही है। तो उसी के लिए मैं जो इनकी ग्रीवेंसीज है वो कलेक्ट करता हूँ। जैसे अभी ग्रीवेंसीज आई है तो मैं कलेक्ट किया है, फिर इसको स्टडी करेंगे और फिर जो इनकी जो समस्या है वो अधिकारी के साथ शेयर करेंगे। आपने कहा कि फाइल अभी चलाई काफ़ी लंबा वक्त हो गया आपको भी, तो इसका कारण क्या रहा? क्या यूनियन इसका कारण है? नहीं, फाइल क्या होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी तो वहाँ पे जैसे मोदी की फाइल चलाई FD में, मैंने बोला है कि भाई FD में फाइल है, उसमें ये है कि भाई जो फाइल का प्रोसेस होता है, अब हमारे इन लोगों को तो पता नहीं है, वो तो ये सोचते हैं कि भाई एक बार घोषणा कर दी तो हमारी इमीडिएट वो सैलरी आ जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वस्त किया और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मैंने बात करी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेल भी है, उन्होंने अपना फाइल चला के और जो 2,000 रुपये का जो मैंने पूरा संकल्प किया तो वो इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर इनके जो है खाते में आना स्टार्ट होगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों के पैर मुख्यमंत्री इनके साथ बावजूद इसके भी सफाई कर्मचारियों का अधिकार ठेकेदार हड़प रहे। नहीं, वही मैंने बोला, देखो अभी जैसे अभी मैं यहाँ से मैं बोल रहा था, अभी जो हमारा जो गार्बेजिंग का काम है वो मैक्सिमम अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है, और जो स्वीपिंग का काम है वो HKR या फिर पेरोल के कर्मचारी है। मैंने देखा है, जैसे मैंने अभी वहाँ का गुरुग्राम का क्यों उदाहरण दिया, क्योंकि इससे पहले मैं गुरुग्राम में गया तो वहाँ पे 1400 कर्मचारी के करीब जो है ना ठेके पे है, और
मैं पानीपत गया तो वहाँ पे भी कुछ कर्मचारी ठेके हैं, तो और मानेसर में भी ठेके पे है, तो कई जगह अभी है ठेके पे। और उनको मैंने ये बोला है, हमने चिट्ठी लिख दी है कमीशन की तरफ से कि भाई इनको भी HKR में पोर्ट कराए इमीडिएट, ताकि सबको एक तरह से जो पूरा HKR का जो पे स्केल है वो मिले, टाइम पे सैलरी मिले। तो उसका आश्वासन मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं, ULB के ऑफिसर्स हैं और CS साहब हैं, इनका मैं इनसे उनके नॉलेज में ला के करता हूँ। क्योंकि पहले यूनियन ने विरोध किया था कि हमें HKR में नहीं आना, तो वो लोग रह गए। तो अब मैं इनको बोल रहा हूँ कि भाई अब जो लोग HKR में आ गए, जैसे महम नगर पालिका है, अब उसमें से कुछ कर्मचारी HKR में आ गए तो दे आर हैप्पी। तो मैंने इनको समझाया कि भाई HKR आपके लिए एक अच्छा टूल है और बहुत ही बढ़िया ये सरकार का एक जो है उस टाइम जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का डिसीजन था, उनसे बात करके उन्होंने बोला कि कृष्ण इसका जो है ना सारा कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म कर देंगे हम। लेकिन इन्होंने यूनियन इनकी समझ में नहीं आया और फिर इन्होंने उसका विरोध किया, तो थोड़ा सा वो उस वजह से कर्मचारी है सफर कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जल्दी से हम इसको HKR में कंसिडर करा के और वेलफेयर जो होना चाहिए वो होगा। सर, सफाई व्यवस्था के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? सफाई व्यवस्था तो आपके जो नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर साहब मेरे साथ बैठे हैं, अब यहाँ पे जितने भी जो सफाई कर्मचारी है उनको वार्ड वाइज गली वाइज कैसे वो किया हुआ है, रिक्वायरमेंट है, तो सरकार को रिक्वायरमेंट है। मैंने भी मेरे पास भी ये मैटर आते हैं कि भाई हमारे को सफाई कर्मचारियों की और ज़रूरत है, तो वो फाइल जैसे भी ULB से आएगी तो ULB में फिर रिक्रूटमेंट नए सफाई कर्मचारियों की जाएगी। और सफाई व्यवस्था तो क्योंकि आप रोहतक में रहते हो, मैं तो रोहतक में रहता हूँ। रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक में जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। जगह जगह ऐसी स्थिति हो रखी है कि कूड़े के ढेर है, डंपिंग जोन है, वो जगह जगह है। जो मृत जीव हैं उनके अवशेष हैं जो कूड़े के ढेरों में फेंके जाते हैं। ऐसे में बहुत तकलीफ होती है लोगों को। क्योंकि देखो, मैं सफाई व्यवस्था सफाई कर्मचारियों की ग्रीवेंसेस के लिए हूँ। जी। और वो सफाई व्यवस्था कोई और आदमी देखते हैं, जो स्वच्छ भारत SPM के जो लोग हैं वो देखते हैं। बट मैं जैसे ज्वाइंट कमिश्नर साहब मेरे साथ बैठे, जैसे मैंने पहले बोला, एक्शन साहब सैनिटेशन का जो काम देखते हैं, अब इनकी रिक्वायरमेंट इन्होंने सरकार को भेजी होगी। अब जो भी वहाँ पे जो जितनी भी रिक्वायरमेंट इनको चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए कि भी शहर अभी एक्सपेंड हो रहा है, और वो चाहे ग्रामीण आंचल में हो चाहे अपना शहरी आंचल में हो, क्योंकि जो घर है वो जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। बट उस टाइम का तो सरकार को ये जो है ना फाइल ये सरकार के पास, सभी नगर पालिका नगर निगम में इसका जल्दी ही डिसीजन मैं समझता हूँ कि सरकार लेके और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फाइल ये सिस्टम में है अभी।